गैलेक्टस जो कि दुनियाओं का नाश करने वाला है और खुद स्टैन ली ने उसको मार्वल यूनिवर्स का सबसे पावरफुल बीइंग कहा है। आज हम ये देखेंगे कि क्या वो सच में इतना पावरफुल है और क्या कोई ऐसा है जो गैलेक्टस को हरा सकता है। चलो अभी पता करते हैं, लेकिन उससे पहले कि हम उन कैरेक्टर्स के बारे में बात करें जो इस वर्ड ईटर को हरा सकते हैं, सबसे पहले हमें समझना होगा कि गैलेक्टस की एबिलिटीज क्या हैं और ये कितना पावरफुल है। देखो, गैलेक्टस को पावर कॉस्मिक का सपोर्ट मिलता है और वहीं से उसको अपनी सारी पावरफुल एबिलिटीज मिलती हैं। ये क्रिएशन, मैटर, एनर्जी और प्रीटी मच सारे यूनिवर्सल फोर्सेस को मैनिपुलेट कर सकता है। ये ऑलमोस्ट इनपेनिट्रेबल फोर्स फील्ड्स बना सकता है, इतने पावरफुल एनर्जी ब्लास्ट प्रोजेक्ट कर सकता है कि प्लैनेट्स को फाड़ दे, लेजर शूट कर सकता है और डेंजरस रेडिएशन एमिट करता है। गैलेक्टस वार्म होल खोल सकता है, दूसरी डायमेंशंस में बीइंग्स को पूरा यूनिवर्स क्रॉस करवा सकता है, दूर दूर तक माइंड रीड कर सकता है, एलिमेंट्स को रिकंस्ट्रक्ट या ट्रांसम्यूट कर सकता है, मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है या एनर्जी को मैटर में, और हाँ, ये पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स को मैनिपुलेट कर सकता है, मेमोरीज इरेज कर सकता है, सोल्स को मैनिपुलेट कर सकता है, लिविंग टिश्यू को हील कर सकता है और डेड को भी रिजरेक्ट कर सकता है। तो इट्स सेफ टू से कि गैलेक्टस इंसेनली पावरफुल है। अब सवाल ये है कि कौन है जो इसको हरा सकता है। तो सबसे पहले कैरेक्टर आता है मिस्टर मिस्टिस पिक। मिस्टर मिस्टिस पिक एक ऐसा फिफ्थ डायमेंशनल बीइंग है जिसके पास ऐसी पावर्स है कि वो इमेजिन करके कुछ भी क्रिएट कर सकता है। यूजुअली मिस्टर मिसेस पिक को एक अनोइंगली या कार्टूनिश कैरेक्टर जैसे रूप में दिखाया जाता है, पर सच ये है कि उसकी पावर्स बियॉन्ड इमेजिनेशन है। उसने एक बार अपनी मर्जी से एक फंक्शनिंग डायमेंशन क्रिएट किया और डिस्ट्रॉय भी कर दिया, सिर्फ एक गेम खेलने के लिए। कहते हैं कि अगर मिसेस पिक चाहे तो पूरा मल्टीवर्स और स्पेस टाइम को खत्म कर सकता है, और ये पावर लेवल तो गैलेक्टस के बहुत ऊपर है। अगला कैरेक्टर आता है द बियॉन्डर। द बियॉन्डर एक इमेंसली पावरफुल एक्स्ट्रा डायमेंशनल एंटिटी है और कोई नहीं जानता कि ये सच में कहां से आया। जब बियॉन्डर पहली बार हमारे यूनिवर्स में आया तो उसके पास इतनी पावर्स थी कि वो जो चाहे वो कर सकता था। उसने डेथ को इरेज कर दिया, मल्टीपल गैलेक्सीज को डिस्ट्रॉय किया, सेलेस्टियल्स के एक ग्रुप को आसानी से हरा दिया और मॉलिक्यूल मैन के साथ बैटल में उसने सिर्फ अपने हाथ के एक वेव से एक डोम को शैटर कर दिया जो मल्टीवर्सल डिस्ट्रक्शन को रोक रहा था। उसने मॉलिक्यूल मैन के एक ब्लास्ट को भी सरवाइव किया जो बिलियंस डायमेंशंस को खत्म कर सकता था। सबसे बड़ी बात यह है कि बियॉन्डर ने गैलेक्टस को पहले ही हरा दिया था जब वो मार्वल यूनिवर्स में पहली बार आया था। अगर वो एक बार ये कर सकता है तो डेफिनेटली फिर से उसको जरूर हरा सकता है। फिर आता है द स्पेक्टर। द स्पेक्टर एक सुपरनैचुरल बीइंग है जो नियर अनलिमिटेड माइट के साथ आता है और इसका काम है खुद का गुस्सा बुरी ताकतों पर निकालना। स्पेक्टर वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मैजिकल और कॉस्मिक बीइंग है जो एंटी मॉनिटर और पैरालैक्स जैसे यूनिवर्सल फोर्स से फाइट कर सकता है। उसके कुछ बड़े अचीवमेंट्स हैं: रियलिटी रैपिंग डेमन्स को हराना, यूनिवर्सेस को डिस्ट्रॉय होने से बचाना और जीरो आवर पैरालैक्स को डिफीट करना। लेकिन स्पेक्टर की पावर यूजुअली होस्ट बॉडी के हिसाब से लिमिटेड होती है, जिसमें वो बाउंड हो जाता है। जब स्पेक्टर अनबाउंड होता है तो फिफ्थ डायमेंशनल बीइंग्स को इजीली हरा देता है और मिस्टर मिसेस पिक को डी पावर भी कर सकता है। इसीलिए जब स्पेक्टर बाउंड होता है तो गैलेक्टस उससे फाइट कर सकता है, लेकिन एक अनबाउंड स्पेक्टर गैलेक्टस के लिए भी बहुत ज्यादा पावरफुल होगा। अगला आता है मैड जिम जैस्पर्स। मैड जिम जैस्पर्स एक इंसेन म्यूटेंट है जिसके पास ओमनीपोटेंट रियलिटी रैपिंग पावर्स हैं। सबसे इंप्रेसिव बात जैस्पर्स के बारे में ये है कि वो कितनी आसानी से फंडामेंटल फिजिकल लॉज को रैप कर सकता है। उसके रैपिंग का स्केल इतना बड़ा है कि उसे जैस्पर वेव कहा जाता है। किसी भी लेवल तक वो अपने आप को या दूसरों को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, मैटर और एनर्जी को मैनिपुलेट कर सकता है, टाइम को बेंड कर सकता है, लाइफ क्रिएट कर सकता है, टेलीपोर्ट कर सकता है और इंस्टेंटली हील कर सकता है। इनसाइड द जैस्पर वेव वो बेसिकली ओमनीपोटेंट है और अगर गैलेक्टस उस वेव में एंटर करता है तो जैस्पर्स इजीली उसको हरा सकता है। अगला कैरेक्टर आता है द एंटी मॉनिटर। एंटी मॉनिटर मॉनिटर का एंटी मैटर यूनिवर्स से काउंटर पार्ट है और वो रिस्पॉन्सिबल है क्राइसिस ऑन इन्फिनिट अर्थ के लिए। वो डीसी यूनिवर्स का सबसे फॉर्मिडेबल बीइंग में से एक है और यूनिवर्स के किसी भी विलन से ज्यादा डेथ्स के लिए रिस्पॉन्सिबल भी है। एंटी मॉनिटर के पास इमेंस स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी है और उसने सुपरमैन के ब्लोज को श्रग ऑफ भी किया है और स्पेक्टर के अगेंस्ट स्टेलमेट तक लड़ा है। वो रियलिटी को ऑल्टर कर सकता है, एनर्जी बोल्ट्स फायर कर सकता है और टाइम ट्रैवल भी कर सकता है। जो चीज उसको डेंजरस बनाती है वो है उसकी एबिलिटी टू डिस्ट्रॉय और एब्सॉर्ब एंटायर यूनिवर्सेस। उसने ऑलरेडी हजारों यूनिवर्सेस डिस्ट्रॉय किए हैं। जब गैलेक्टस सिर्फ प्लैनेट्स को एब्सॉर्ब और डिस्ट्रॉय कर सकता है तो एंटी मॉनिटर पूरा यूनिवर्सेस डिस्ट्रॉय करता है। तो कंपैरेटिवली
कंपैरिजन में एंटी मॉनिटर क्लियरली ज्यादा पावरफुल है। नेक्स्ट कैरेक्टर है द लिविंग ट्राइब्यूनल। द लिविंग ट्राइब्यूनल मार्वल मल्टीवर्स का जज है और कॉस्मिक जस्टिस का एब्रिटेटर भी है। उसके पास लिमिटलेस पावर है और वो एंटायर रियलिटीज को इरेज कर सकता है। वो ओमनीपोटेंट, ओमनीसेंट और ओमनी प्रेजेंट है। द लिविंग ट्राइब्यूनल मार्वल यूनिवर्स में सेकेंड या थर्ड मोस्ट पावरफुल बीइंग है और कई कॉस्मिक बीइंग्स से ज्यादा पावरफुल है, इंक्लूडिंग गैलेक्टस। नेक्स्ट आता है लूसीफर मॉर्निंग स्टार। लूसीफर मॉर्निंग स्टार एक टाइम पे सबसे पावरफुल एंजल था और डीसी यूनिवर्स के क्रिएशन का क्रेडिट उसको और प्रेजेंस को दिया गया है। लेकिन जब उसने रिबेलियन किया तो प्रेजेंस ने उसको हेल का रूलर बनाया। उसके 3 सिग्नेचर पावर्स हैं लाइट बर्नर फ्लेम्स, ओमनीसेंस और विल ऑफ गॉड। ये पावर्स उसको वर्चुअली अनस्टॉपेबल बनाती हैं। लाइट ब्रिंगर फ्लेम्स कुछ भी डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। ओमनीसेंस उसको हर ओपोनेंट से 2 कदम आगे रखती है और विल ऑफ गॉड रियलिटी को किसी भी स्केल पर मैनिपुलेट कर सकती है। लूसीफर डीसी यूनिवर्स का सेकेंड मोस्ट पावरफुल बीइंग है जो गैलेक्टस के लिए बहुत ज्यादा पावरफुल है। अगला कैरेक्टर आता है थैनोस। थैनोस अपने आप में एक पावरफुल विलन है, लेकिन वो अकेला गैलेक्टस को हरा नहीं सकता। लेकिन जब उसके पास इन्फिनिटी गॉटलेट या हार्ट ऑफ यूनिवर्स होता है तो उसके पास अपर हैंड होती है। इन्फिनिटी गॉटलेट वियरर को कंप्लीटली मास्टरी देता है ओवर 6 इन्फिनिटी जेम्स, टाइम, स्पेस, पावर, सोल, माइंड और रियलिटी। इस पावर के साथ थैनोस ने यूनिवर्स की आधे लाइफ को वाइप आउट कर दिया था और जब उसके पास हार्ट ऑफ द यूनिवर्स होता है तब थैनोस पूरा यूनिवर्स का सुप्रीम बीइंग बन जाता है जो उसको गैलेक्टस को हराने के लिए एनफ पावरफुल बना देता है। तो ये थे वो कैरेक्टर्स जो गैलेक्टस को हरा सकते हैं। तुम्हें क्या लगता है, क्या हमने किसी को मिस किया? कमेंट में हमें जरूर बताओ और हाँ, अगर तब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लो ताकि ऐसे और वीडियोस मिस ना करो। हर हफ्ते इसी तरह से और भी वीडियोस मिलते रहेंगे। चलो, टेक केयर।